नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम हिंदी साहित्य को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर में हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनकी रचना सरोज स्मृति हमारे सिलेबस में है, तो इनका जो साहित्यिक परिचय है, परीक्षा में एक प्रश्न आता है किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आज हम निराला जी का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं, जिसमें इनका हम जन्म देखेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में, साहित्य में इनके योगदान के बारे में पूरा कंप्लीटली हम इनका यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि हम किस तरीके से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस क्लास में बड़े शानदार ढंग से बिल्कुल नई स्लाइड्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो निराला का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म, देखो परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। तो अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो चूंकि उस समय मूल रूप से तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिताजी सरकारी सेवा में थे और उस समय बंगाल में थे, तो इनका जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निराला का जन्म महिसादल गांव बंगाल में हुआ था और 1898 में हुआ था। ये दो चीजें ध्यान रखिए। अगर मूल या पैतृक गांव की बात करें तो ये गढ़कोला, जो कि गढ़कोला में उन्नाव है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये यूपी में है। तो ये आपको अभी तक इतनी बातें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में इनका पैतृक गांव था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये इनके बचपन के बारे में हमने देखा, मतलब इनके जन्म के बारे में। जहाँ तक इनके व्यक्तिगत या साहित्यिक परिचय की बात है, तो हम देखने वाले हैं कि जो है इनकी पत्नी की प्रेरणा से इनकी साहित्य में रुचि जागृत हुई थी और 1916 में इन्होंने एक रचना लिखी थी, जूही की कली। 1916 में इन्होंने एक रचना लिखी थी, जूही की कली। तो इस रचना से ये जो है वो काफ़ी फेमस हो गए थे। और ये रचना जो है इन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से, क्योंकि इनकी पत्नी बड़ी साहित्यिक प्रेमी थी और साहित्य में उनकी ज़्यादा रुचि थी। साथ ही साथ ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हमने लिए हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से आपको एक दो प्रश्न इनसे मिलेंगे। तो एक बार प्रश्न आया था बोर्ड परीक्षा में कि मुक्त छंद के, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो निराला जो है वो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे आपको याद रखना इनके बारे में कि हाँ, अब देखो यहाँ पे कि निराला का साहित्यिक परिचय को हम कंटिन्यू करेंगे। हिंदी में स्वच्छंदतावादी, एक तो हमने देखा कि हिंदी में ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है उसमें से एक है। और एक हिंदी में स्वच्छंदतावादी जो कविता की शुरुआत हुई थी उसके भी प्रवर्तक माने जाते हैं, उसके आधार स्तंभ माने जाते हैं। 3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, ठीक है ना, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। दूसरे, ये हिंदी में स्वच्छंदतावादी जो कविता हुई उसके प्रवर्तक माने जाते हैं या उसके आधार स्तंभ माने जाते हैं। और तीसरे, ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखो, स्वच्छंदतावादी 1, मुक्त छंद के प्रवर्तक 2 और साथ ही साथ छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, ये 3। उनकी रुचि साहित्य और संगीत में पत्नी की प्रेरणा से हुई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पत्नी की प्रेरणा से इनकी रुचि जागृत हुई थी। और पहली इनकी जो रचना थी वो याद रखना 1916 में, जूही की कली, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में लिखाया था। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें ना इनके जीवन के बारे में, तो इनका जीवन दुखों से भरा था। आर्थिक परेशानियां बहुत झेली थी, व्यक्तिगत दुख इन्होंने बहुत झेले थे, परिवार के कई सदस्य काल कवलित हो गए थे। तो बड़ा एक कठिन इनका पारिवारिक जीवन जो है वो रहा था, कठिनाइयों से भरा रहा था। अब हम बात करेंगे साहित्य में इनके योगदान के बारे में। तो निराला ने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है वो हिंदी प्रेमी पढ़ते हैं आज भी और निराला को बड़े गर्व से याद करते हैं। इन्होंने, अगर हम बात करें तो देखो इनकी जो रचना है, पहले तो हमने ये देख लिया मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि भाई उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे निराला स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ थे और साहित्य और संगीत में इनका जो है वो योगदान दिया था। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखने वाले हैं। तो अब यहाँ देखो, इनकी काव्य कृतियाँ देख लो। काव्य कृतियों में प्रमुख कृतियों में इनकी है गीत गुंज और सांध्य काकली। साथ ही साथ अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता,
नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना, ये इनकी प्रमुख रचना है। आप लोग याद करेंगे, देखो अगर, क्योंकि सारी एक साथ याद करते हैं ना तो याद नहीं होती है, तो एक दो इधर लिख दी, एक दो इधर लिख दी, एक दो इधर लिख दी। ये स्लाइड आप ना जो पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे जो बोर्ड पे देख रहे हो, उसको अगर इमेज आपके दिमाग में रह गई तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। पहले हम देखो लिख करके भी पढ़ते थे, तो लिख करके पढ़ी हुई चीज़ें बहुत धीरे याद होती है, कम याद होती है, या कई बार भूल भी जाते हैं जल्दी। बट इस तरीके से अगर आपके दिमाग में चित्र बन गया ना, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपके चिपक जाएगा, है ना, माइंड में सेट हो जाएगा। और अगर आप बार बार रिविजन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएगी। तो अगर हम देखें इनकी रचनाओं के, अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, नए पत्ते और बेला, ठीक है, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना, ऐसे आप याद कर लीजिए इनकी रचना। आपको इतनी सारी रचनाएं भी अगर याद रह जाती हैं तो बहुत ही आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। अब हम याद करें कि इनकी ये सारी रचना हम यहाँ पे लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं इनकी रचनाओं को, और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इनकी दो रचनाओं के बारे में बात करेंगे। एक तो है सरोज स्मृति जो कि हमारे सिलेबस में है, और एक इनकी राम की शक्ति पूजा। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उसमें एक तो राम की शक्ति पूजा और एक है तुलसीदास, है ना, एक तो है राम की शक्ति पूजा। देखो इस पर प्रश्न आया था पिछले साल, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये दोनों महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा पर लास्ट ईयर प्रश्न आया था, हो सकता है इस बार तुलसीदास पर पूछा जाए कि तुलसीदास किसकी रचना है। तो तुलसीदास जी जो हुए ना, तुलसीदास जी पर मतलब तुलसीदास नाम से ही इन्होंने एक रचना लिखी है। तो एक तो है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। भगवान राम जी जब लंका गए थे तो वहां पे शक्ति को अपनी ओर मिलाने के लिए आराधना जब उन्होंने की थी, शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए, तो वो है राम की शक्ति पूजा नाम से इनकी रचना जानी गई है। और एक है इनकी तुलसीदास, जो अपन आपको याद रखना है, ठीक है ना, तुलसीदास इनकी रचना का नाम है, तुलसीदास। अब जो बात कर रहे हैं वो है सरोज स्मृति, जो एक कविता है, और ये कविता जो है वो अपने सिलेबस में है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये एक शोक गीत है। शोक गीत मतलब जब मृत्यु के अवसर पर दुख व्यक्त करते हुए जो एक भाव व्यक्त किए जाते हैं वो शोक गीत कहलाता है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा गया ये एक शोक गीत है। इनकी पुत्री का नाम सरोज था। तो सरोज की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के अवसर पर निराला ने उसके बचपन के बारे में, उसके बचपन को याद करते हुए निराला ने इसमें अपने भाव व्यक्त किए हैं। पुत्री सरोज के बाल्यकाल से मृत्यु तक की यादें इस कविता सरोज स्मृति में लिखी गई है। इसमें विशेष करके जो विवाह का वर्णन है और साथ ही साथ उसकी माँ का जो अभाव झलकता है, वो चीजें हमारी इस कविता में हम पढ़ने को देखते हैं। कवि का संघर्ष और पुत्री के प्रति अपराध बोध इस कविता में व्यक्त हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो बचपन को याद करते हैं, उसके विवाह को याद करते हैं, और निराला बड़े दुखी, निराश और एक भावुक मन से इस रचना को, इन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। अब हम देखेंगे इनकी जो नेक्स्ट रचना है वो है राम की शक्ति पूजा। ये हमारे सिलेबस में भले ही नहीं है, पर कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इस रचना किसकी है। तो राम की शक्ति पूजा और दूसरी है इनकी तुलसीदास। ये दोनों रचना याद रखिए, एक न एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा बच्चों। और जो पढ़ाया जा रहा है, आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100%, 1% भी बिल्कुल कमी नहीं है, 100% जो आपका बोर्ड के प्रश्न बनने वाले हैं वो हमारी इन्हीं क्लासों से बनने वाले हैं। इसलिए एक एक क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ें। आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपको पूरी की पूरी तैयारी शानदार तरीके से करवाएंगे। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ बने रहें। आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक नंबर है हमारा, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, और हमारी लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राम की शक्ति पूजा के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो ये कविता है ना राम की शक्ति पूजा, ये निराला की एक प्रसिद्ध और लंबी कविता है। इसे महाकाव्यात्मक प्रबंध के रूप में देखा जाता है। यह कविता राम रावण युद्ध से संबंधित है, और इसमें शक्ति की उपासना और विजय का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इनकी कविता थी। अब आपको याद रहेगा मेरे हिसाब से कि राम की शक्ति पूजा अगर प्रश्न आ जाता है कि किसकी कविता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख चुके हैं। आप इस तरीके से देखेंगे, आराधना कर रहे हैं भगवान राम जी, शक्ति की, देवी की, दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। अब इनके देहांत के बारे में
जान लीजिए कि निराला का देहांत इलाहाबाद में हुआ था। फिर ये बाद में इलाहाबाद में बस गए थे और बड़ा कठिन जीवन इन्होंने जिया था और अंत में इलाहाबाद में ही जिसे जो है वो वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। प्रयागराज अपन कहते हैं। इन्होंने अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण कहीं काम नहीं किया, मतलब वो टिक कर कहीं काम नहीं कर पाए। बड़े स्वाभिमानी थे, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। और इसी बात को लेकर के गांधी जी से भी एक बार उनका संघर्ष जो है वो विवाद हुआ था। उनका जीवन संघर्षों और दुखों से भरा रहा और पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। ठीक है, तो ये इनका जो है वो बच्चों हमने देखा है इनका देहांत। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी तक हमने इनके जन्म के बारे में कि इनका बंगाल के महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था 1898 में, और इसके बाद हमने इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, साथ ही साथ इनकी रचनाओं के बारे में, साहित्य में इनके योगदान के बारे में और सरोज स्मृति रचना के बारे में, राम की शक्ति पूजा के बारे में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और अंत में इनका हमने देहांत भी देख लिया। तो इसी तरीके से पर डे हर दिन हम एक एक चैप्टर, हर सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो बच्चों, तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।